Hey, hi everyone, this is your host Anspisha welcoming you to another exciting video of the YouTube platform Anspisha। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप सबको दोबारा से फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट्स पढ़ाने जा रहा हूँ, जो पार्ट्स आपने कभी पहले पढ़े नहीं होंगे। तो पार्ट का पहला पार्ट जो है वो रिफ्रेन। आप कहेंगे कि इसके बच्चे को जो पार्ट्स हम कब डिस्कस करेंगे, तो हम ये पाँचवा पार्ट है, छठा पार्ट आएगा, फिर सातवां पार्ट आएगा, आठवां पार्ट आएगा, नौवां पार्ट आएगा, 10वां पार्ट आएगा, ऐसे ही करते थे आएंगे। 5 पार्ट्स में और क्लियर हो जाएंगे, मतलब 5 इसके 5 पार्ट्स और बाकी हैं, जो कि तीन पार्ट्स में वीडियो के हम डिस्कस कर लेंगे। तो कि डिफरेंस पढ़ लेते हैं और डिफरेंट को समझ लेते हैं होता क्या है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक काइंड नोटिफिकेशन डिस्क्लेमर आप जैसे कह सकते हैं कि आप लोग पिछले वीडियोस को भी जाके जरूर वॉच करिएगा, क्योंकि उनको आप पढ़ेंगे नहीं तो आप कैसे समझेंगे। तो ठीक है, तो डिफरेंट क्या है? डिफरेंट इज अ लाइन और अ पार्ट ऑफ लाइन दैट इज रिपीटेड एट द एंड ऑफ वर्स और एट द एंड ऑफ टू वर्स। कहेंगे अब क्या कहेंगे आप कि रिफ्रेन जो है एक लाइन है या लाइन का पार्ट है, जो कि किसी भी सेंटेंस, किसी भी वर्स यानी कि शॉर्ट पैरा के एंड में जाके रिपीट होता है राइम कर प्रोवाइड करने के लिए। टू प्रोवाइड राइम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम ऊपर लिख देते हैं टू प्रोवाइड राइम। ओके, मीन्स रिफ्रेन एक ऐसा लाइन है या लाइन पार्ट का लाइन का पार्ट है कि जो कि किसी भी वर्स या किसी भी उस किसी भी वर्स या किसी भी शॉर्ट पैरा, जिसे आप कह सकते हैं वर्स को हम शॉर्ट पैरा भी कहते हैं। ये वर्स हो गया, इसे शॉर्ट एसपी से हम इसे डोनोट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, डोनेट। तो डिफरेंट क्या होता है? डिफरेंट एक लाइन होता है। लेट मी क्लियरिफाई द स्क्रीन एंड यू शुड टेक द स्क्रीनशॉट टू नो अबाउट इट। तो डिफरेंट क्या होता है? डिफरेंट एक लाइन होता है या लाइन का पार्ट होता है, जो कि किसी भी वर्ड्स के जाके एंड में जाके उसे राइम प्रोवाइड करने के लिए रिपीट होता है, जो कि और ये एक भी वर्स हो सकता है, 2 वर्स भी हो सकता है, मतलब एक पैरा हो सकता है, 2 पैरा हो सकता है, मतलब 2 पैरा के भी लास्ट में जाके वही लाइन रिपीट कर सकते हैं, जिसके पहले पैरा में लाइन वही है और दूसरे पैरा में जाके वही लाइन रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि हिंदी का एक हम एग्जांपल लेते हैं, बुंदेली हर बोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब बड़ी बड़ी मलदानी मतलब झांसी वाली रानी थी। ये लाइन हर मतलब एक पोयम है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर, ठीक है। तो ये लाइन उस पोयम में हर एक पैरा के बाद, हर एक स्टैंजा के बाद, हर एक वर्स के बाद जाके रिपीट हो रहा है। मीन्स वो मल्टीपल वर्स हैं, बट उसमें वही जो 2 लाइन है वो वर्स के लास्ट में जाके रिपीट हो रही है। तो वो उसमें क्या है? वो क्या है उसमें? रिफ्रेन। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स को अपन लोग डिस्कस करते हैं। उन एग्जांपल्स के जरिए हम जानेंगे कि रिफ्रेन को और क्या हो सकता है। तो रिफ्रेन का एग्जांपल है फॉर द मैन, एक सेकेंड, लेट मी टेक द पेन। ओके, द पेन इज हियर। तो एग्जांपल है फॉर द मैन मे केम मे गो बट आई मे गो ऑन फॉर एवर। आई कांट रिमेंबर माई मदर ओनली सम इन मिडस्ट ऑफ इन प्लेस अ ट्यून ऑफ साउंड दैट शी यूज्ड टू मम while by rocking my crocodile I can't remember my mother only। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं, एक बार इधर आई कांट रिमेंबर, लेट मी टेक द फुल स्क्रीन। ओके, द फुल स्क्रीन इज हियर। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एक लाइन है, जैसे कि 2 पैरा है, मान सकते हैं हम 2 पैरा। हम कहाँ से कहाँ तक देख सकते हैं? यहाँ इतना एक पैरा हो गया और इसके यहाँ से लेके यहाँ तक 2 पैरे हो गए, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये जो पैरा है कि इतना, ये जो सेंटेंस है आई कांट रिमेंबर माई मदर ओनली, ये सेंटेंस देखिए इस स्टैंजा के पे वर्स के बाद भी जाके रिपीट हुआ, और ये जो स्टैंजा है ये, अरे जो ये लाइन है वो इस स्टैंजा के बाद में जाके रिपीट हुआ। तो अब आप पूछेंगे कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ, तो ये सब आपको जानने के लिए पूरा वीडियोस तो देखने पड़ेंगे, ठीक है। सो अब हम क्या कहें हम, तो फॉर द मैन मे कम मे गो, मतलब मैं किसी मैन के कर रहा है कि वो आए या ना आए, मतलब आए या जाए। बट आई मे गो ऑन फॉर एवर, लेकिन मैं आगे हमेशा जाता रहूँगा। आई कांट रिमेंबर मदर ओनली, मैं अपने माँ को रिमेंबर नहीं कर सकता, मैं अपनी माँ को ही क्यों रिमेंबर नहीं कर सकता। सब रिमेंबर मतलब रीमेक कह सकते हैं, यहाँ पे रीमेक वर्ड को हम यूज़ कर सकते हैं, बट रिमेंबर वो राइम प्रोवाइड करने के लिए लिखे हैं हम। तो ये तो हम कलर, लेट मी चेंज द कलर। ओके ओके, आई हैव चेंज द कलर। तो आई कांट रिमेंबर मदर ओनली, ठीक,
मैं अपनी मम्मी को लेकिन रिप्लेस नहीं कर सकता. सम इन मिडस्ट ऑफ माई प्लेस अ ट्यून ऑफ साउंड दैट सी यूज टू हिम नहीं होगा यहाँ पे, रिम होगा. काफ़ी दिक्कत होती है भैया ये सब निकालने में, कोई बात नहीं. तो सम इन मिडस्ट ऑफ माई प्लेस, कभी कभी मैं अंदर के जगह में अ ट्यून ऑफ साउंड दैट यूज टू राइम, वो जो साउंड होगा था, जो साउंड वो यूज़ करती थी राइम करने के लिए, मतलब मुझको बुलाने के लिए. आई वाइल माई लैकिंग माई क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल यहाँ पे कुछ और डिनोट कर रहा है, मैं खुद नहीं जानता. सो आई कैन, मतलब मैं अपनी मम्मी को याद, मैं अपनी मम्मी को भूल नहीं सकता हूँ. मीन्स जो बेसिकली है पूरा का पूरा पैरा, इसके मुताबिक हमको ये मालूम चलता है कि इसमें एक लाइन है, आई कांट रिमेंबर माई मदर ओनली लेट मी अंडरलाइन द लाइन. ओके, यू शुड नो दैट फॉर योर काइंड नॉलेज आई हैव टू, व्हाट हैपेंड, for your kind knowledge I have to took it. So see, it's up, the line is I can't remember my mother only, in the bracket there is a line, and you should know that the line is the refrain which we used in these two words. Understood? I can't remember my mother only, I can't remember my only, ये दो टाइम्स आ गए सेंटेंस में, इसी कारण हम कह सकते हैं कि हाँ इसमें भी रिफ्रेन यूज हुआ है. नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम, and I hope you had understand the previous part, we move to our second part, and the easiest part of figure of speech. The part name is onomatopoeia. Basically, if you are a student or you are studying it first time, you are confused how to pronunciate it. Basically, when I was studying it earlier time, and in the at first time I was also unable to speak, because it's a very typical word of English, or we can say that it's a typical word of French. So we need to practice for this and for the pronunciation of this. So we had earlier discussed that the onomatopoeia is a figure of speech, which is we had earlier studying what is refrain, and we are now going to start the definition. But you should follow my guidance, that go and practice the pronunciation of onomatopoeia. You will say, otherwise you will say omonopoeia. Okay, so the definition of the onomatopoeia, which we had brought you from the screen, brought you on the screen. Let me change the color of the pen. So the onomatopoeia is a figure of speech in which the sound suggests the meaning of the sense or word that echoes the sound are called onomatopoeia. Okay, now you will say what is the Hindi explanation. ओनोमोटोपोइया बेसिकली एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जो कि सजेस्ट करता है कि जिसमें साउंड सजेस्ट करता है मीनिंग या फिर सेंस वर्ड, मतलब साउंड से ही सारे वर्ड्स को हम सेंस कर सकते हैं. यानी कि मीन्स जैसे कि जो हमारे जैसे कि हम लोग कहते हैं कि द डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है, तो जो बार्क है वो वर्ड जो है वो ओनोमोटोपोइया है. मीन्स डॉग बार्क. सो जिसमें जो बार्क्स है, लेट मी चेंज द कलर, इट्स सो लाइट, जो कि डार्क हमारे अंकल हैं, ठीक है, ये ओनोमोटोपोइया हैं. It hadn't changed. Let me see. It's also too light. We will take the blue color. Okay. So ये जो वो बार्क हैं, ये हमारे ओनोमोटोपोइया हैं. Okay. We should study it many more times to understand it properly. By an example, we should understand it. The example is, the ice was here, the ice was there, the ice was all around. It rang and growled and rolled
एंड होल्ड। देखिए इसमें क्या है, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ क्या है, ठीक है। एंड होल्ड लाइक मूव इन सराउंड। देखिए इसमें क्या नाम है, राइम भी प्रोवाइड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो हम लोग इसमें क्या देख रहे थे कि इसमें से कौन कौन से ओनोमोटोपोइया के वर्ड्स हैं, कौन कौन से साउंड मेकिंग वर्ड्स है। जैसे रैंग भी एक साउंड को डिनोट कर रहा है, ग्रोल्ड भी कुत्ता, ग्रोल्ड कुत्ता है, फॉक्स, अरे कोई भी इंसान गुस्से में तो उसे ग्रोल्ड कहते हैं, रोल्ड दहाड़ना, होल्ड वो जो रात में वुल्फ कहते नहीं आऊ वही, एंड सराउंड, ये सब तो हमारे टाइमिंग के लिए हो गए, ठीक है। मीन्स जो इसमें वर्ड्स यूज़ किए गए, रैंग हो गया, ग्रोल्ड हो गया, रोड हो गया, एंड होल्ड हो गया, ये सारे वर्ड्स जो हैं ओनोमोटोपोइया हैं। ओके, आई होप यू हैड अंडरस्टैंड इट। सो हमने आज क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा रिफ्रेन। रिफ्रेन क्या होता है, रिफ्रेन वो होता है जो वो लाइन होता है, पार्ट का लाइन का पार्ट होता है जो किसी भी सेंटेंस के किसी भी वर्ड्स के लास्ट में जाके रिपीट होता है। फिर उसके कुछ एग्जांपल देखिए उसमें एग्जांपल देखे हम। उसके बाद फिर देखिए इतना बड़ा सा हमने एग्जांपल लिया। उसके बाद फिर हमने ओनोमोटोपोइया को पढ़ा। ओनोमोटोपोइया को पढ़ने के बाद हमने उसके एग्जांपल लिए, उसका एग्जांपल ये रहा। और उसके बाद फिर हम वीडियो को एंड कर देते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले आपको बता दें कि हम एक सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं, मतलब सरप्राइज़ नहीं कर सकते, एक प्राइज़ प्लान कर रहे हैं, मतलब एक वीडियो प्लान कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस के चैप्टर नंबर 3 के ऊपर, केमिस्ट्री के। तो उसको भी हम जल्दी अपलोड करेंगे जब ये कंप्लीट होगा। तब तक के लिए बाय, टेक।